इसमें जितना जिम्मेदार अपराधी है उससे ज़्यादा जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। प्रशासन ने अगर मुस्तैदी दिखाई होती तो संभवतः बच्ची को ये लोग जीवित ढूंढ पाते। जिस तरीके से प्रशासन ने इस पे लीपापोती करने का प्रयास किया है, जितने जिम्मेदार अपराधी हैं उससे ज़्यादा जिम्मेदार प्रशासन के तमाम वो अधिकारी, और मैं सिर्फ प्रशासनिक उन अधिकारियों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है या जिनको बर्खास्त किया गया, वो तो छोटे अधिकारी हैं। इसकी गाज बड़े अधिकारियों पर भी गिरेगी और गिरना जरूरी है। ये बिना प्रशासन की मिली भगत के ये नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी लिखित रूप में नाम के साथ कि किन किन अधिकारियों के संज्ञान में ये विषय था और उसके बावजूद वो लोग खामोश रहे हैं। पुलिस मोबाइल को ट्रैक इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस की मंशा नहीं थी, अपराधियों को संरक्षण देना इनकी मंशा थी। नमस्कार, देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब खुलकर बोलने लगे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पुलिस पर बहुत बड़े बड़े आरोप और बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे हुए थे, एक पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्हें न सिर्फ दिलासा दिया बल्कि बाहर आकर यह तक कह दिया कि बिहार की पुलिस करप्ट है और थानों में अपराधियों से पैसा लेती है, जिसके चलते क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे थे और किस अंदाज में कह रहे थे, जरा वो सब कुछ सुनिए। घटना का किस तरह से देख रहे हैं? बिहार में जो क्राइम बढ़ गया, ये घटना सिर्फ अपराधियों के द्वारा घटी हुई ये घटना नहीं है। इसमें जितना जिम्मेदार अपराधी है उससे ज़्यादा जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। प्रशासन ने थोड़ी सी भी मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद इस तरीके की घटना को अपराधी अंजाम नहीं दे पाते। इतने दिन तक बच्ची गायब रही, लगभग 1 महीना 13 दिन तक। अगर प्रशासन ने अगर मुस्तैदी दिखाई होती तो संभवतः बच्ची को ये लोग जीवित ढूंढ पाते। पर जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ लीपापोती करने का काम किया इसमें और परिवार के परिचितों के द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद, नामजद जानकारी देने के बावजूद, तथ्य सामने रखने के बावजूद, जिस तरीके से प्रशासन ने इस पे लीपापोती करने का प्रयास किया है, जितने जिम्मेदार अपराधी हैं उससे ज़्यादा जिम्मेदार प्रशासन के तमाम वो अधिकारी हैं, और मैं सिर्फ प्रशासनिक उन अधिकारियों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है या जिनको बर्खास्त किया गया है, वो तो छोटे अधिकारी हैं। इसकी गाज बड़े अधिकारियों पर भी गिरेगी और गिरना ज़रूरी है जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी ये लीपापोती का कार्य इसी तरीके से चलता रहेगा। बिहार में जिस तरीके से अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये बिना प्रशासन की मिली भगत के ये नहीं हो सकता है। आप बताइए, एक बच्ची गायब होती है, लगभग 27 मई को गायब होती है, 10 जुलाई को उसकी बॉडी मिलती है। 1 महीना 13 दिन तक आप बच्ची को ढूंढ नहीं पाते हैं। उसके पास मोबाइल फोन था, उसको तक आप लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आपका प्रशासन फिर किस काम का है ये? और अगर इसी तरीके से प्रशासन लीपापोती करता रहा और खामोश रहा, यही कारण है कि बिहार में एक के बाद एक अपराध हो रहा है। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि छोटे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर कर बड़े अधिकारी बच जाएंगे, तो ये कतई नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी लिखित रूप में नाम के साथ कि किन किन अधिकारियों के संज्ञान में ये विषय था और उसके बावजूद वो लोग खामोश रहे हैं। उसके बावजूद उल्टा आके परिवार को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। काउंटर इनके ऊपर कोई FIR होती है तो यहाँ पर आकर परिवार को तंग किया जा रहा है जिसकी बच्ची गायब है। पर जो लोगों ने अपराध किया है उनके दरवाजे पर एक बार किसी अधिकारी ने जाना जरूरी नहीं समझा।
तो इस संरक्षण दर्शाता है ये कि किस तरीके से अपराधियों को प्रशासन संरक्षण दे रहा था। और जितने भी अधिकारी हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिखित रूप में ये दिया जाएगा, डीजीपी के भी संज्ञान में दिया जाएगा और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी दोषी हैं, अपराधी की तो गिरफ्त होगी ही होगी। एक को पकड़ा गया है, दूसरी आज कलकत्ता में भी शायद गिरफ्तारी होगी। पर जितने प्रशासन के लोग हैं, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। श्रीमान, पीड़ित परिवार को भी लगातार धमकी दी जा रही है, उनकी बहन को भी धमकी दिया गया है कि एक को तो मार दिया, चिंता का विषय है ही भाई। परिवार में एक ऐसी घटना हो गई, कल को भगवान न करे दूसरी बच्ची है परिवार में। ये जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है कि इनको सुरक्षा दी जाए परिवार को। पुलिस मोबाइल बिहार में क्राइम हो रहा है, मंशा ही नहीं थी ना। पुलिस मोबाइल को ट्रैक इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस की मंशा नहीं थी। अपराधियों को संरक्षण देना इनकी मंशा थी। मिली भगत है भाई। लेन देन घूसखोरी का पूरा धंधा यहाँ पे चल रहा है। लगातार थाने में अपराधियों के द्वारा पैसा दिया जाता है और इसीलिए प्रशासन खामोश रहता है। ये सरासर गलत है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी अत्यंत आवश्यक है। तो जैसा कि आपने सुना, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान का गुस्सा फूटा और बिहार की पुलिस पर, स्थानीय प्रशासन पर जमकर आरोप लगाए और उन्होंने पुलिसिंग सिस्टम पर बिहार में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए और बता दिया कि बिहार पुलिस की स्थिति क्या है। अपराधियों से मिले हुए हैं, मिली भगत होती है इनकी अपराधियों से और अपराधियों से ही ये पैसा खाते हैं, जिस कारण बिहार में क्राइम अनकंट्रोल होता जा रहा है। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि छोटे मोटे अधिकारियों या फिर पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर देना या बर्खास्त कर देने से नहीं होगा, बड़ी मछली को पकड़ना होगा। जो बड़ी मछली इस काम को अंजाम दे रही है, कौन है वो बड़ी मछली, पकड़ना बहुत जरूरी है। चिराग पासवान की इस बात के बाद अब कहा जा रहा है कि बिहार के सियासत में एक नया उबाल आ सकता है। वैसे तो चिराग पासवान पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कई बार अपराध को लेकर के बोलते रहे हैं। उनके सांसद, उनके जीजा अरुण भारती भी कई दफे उनका समर्थन करते हुए कई बातें कह चुके हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चिराग पासवान खुलकर आ गए हैं और बिहार की पुलिस पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार इस मसले को कैसे सुलझाती है, क्योंकि अपराध तो बढ़ा है बिहार में। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार का एक एक आदमी कह रहा है, बिहार के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, विपक्ष के नेता जितने भी हैं तमाम लोग चिल्ला रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता भी दबी जुबान से कह रहे हैं। तो चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है और पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। पिछले दिनों पुलिस विभाग की ओर से एक बयान दिया गया था, उस बयान पर भी उन्होंने पिछले दिनों प्रतिक्रिया दी थी और दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। लगातार चिराग पासवान आवाज उठा रहे हैं, बिहार में क्राइम अनकंट्रोल है, इसे लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।